नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समुद्र मंथन। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे। तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बलि को बताया। असुराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से नेतंड का उद्भव हो गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने असुर शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसे कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग की ओर मुख की ओर पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस दानवादि ने सोचा कि वासुकी नाग की मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कश्यप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष की हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिससे नाग बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चश्रेवा घोड़ा निकला, जिसे असुराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रखा गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, परिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत को घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सके, इसलिए वे निराश खड़े हुए, उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुँचे। उस विष मोहिनी रूप को देखकर असुर तथा देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर काम सख्त होकर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है।
हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्वमोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर लड़ते क्यों हो? मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसे स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्वमोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कमान दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्वमोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगी। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पान पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वह देवताओं का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्रात अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि हे स्वरभानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही असुरों को मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की कहानी, जिसमें दानव और देव की हार जीत की कहानी है। तो कैसी लगी वीडियो? आगे भी मैं और कहानी लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।